हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरे किताब से क्वेश्चन लिख कर ले आया हूँ। जितना इजी और इतना ही सिंपल है, ये हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो को लास्ट बीच में छोड़ दोगे तो भी यार इसमें एक बहुत बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि मैं अभी आप पूरा 20 नंबर का MCQ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में आने वाला है। तो 27 फरवरी का पेपर है, बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इसलिए 20 नंबर अभी तैयार करके चले जाना, ठीक है ना। ये 20 क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ना मिले तो 100% कहता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन देखने जरूर मिलेगा। वाला क्वेश्चन ये हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन सबसे पहले इस क्वेश्चन तैयार करना और बाकी सब क्वेश्चन बाद में तैयार करना। इसलिए ये पहला क्वेश्चन देख लो कौन सा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन सब लिख कर रखा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन कर पाओगे तो कमेंट बताना कितने क्वेश्चन आते थे इसको पहले से, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे, कमेंट में जरूर बताना कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा। देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक p, ठीक है, कोई संख्या p है, ठीक है, इसके लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसका पूछ रहा है कौन सा रूप होगा जो विषम पूर्णांक होगा, ठीक है ना। विषम पूर्णांक के लिए क्या होता है, जो मैंने विषम संख्या है, कोई भी ऐसी संख्या रखो, p का मान कुछ भी रखो जो विषम संख्या है। मान लो तुम यहाँ पे p 2p रख दो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर 2p रखो तो हमेशा देखो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। मान लो यहाँ पे तुम 2 रख दो 4 आएगा, 1 रखोगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे सम संख्या ये पूछ रहा है, विषम पूर्णांक पूछ रहा है। तो विषम पूर्णांक कब आएगा, तुम इसमें कुछ भी रख दो, p का मान कुछ भी रखोगे तो विषम संख्या आएगा। तुम यहाँ पे रख के ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कितना मजा आने वाला है और 20 नंबर तैयार करके जाने वाले हो। बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक यार देख के ही जाना, ठीक है ना। और कितने क्वेश्चन करना कमेंट में भी बताते जाना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी संख्या रख लो, मान लो यहाँ पे 2 रखते हो, ठीक है, 2 4 1 5 हो जाएगा। तुम यहाँ 3 रखते हो 6 हो, यहाँ पे 7 हो जाएगा। सब में विषम संख्या, विषम मतलब जो जोड़े में नहीं होता, जो विषम होता है, ठीक है ना, वो विषम संख्या यहाँ पे आएगा। इस पे रखोगे तो अगर पूछ ले सम संख्या धन मतलब सम पूर्णांक हो, तो सम पूर्णांक के लिए क्या होगा, ये होगा। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन घुमाने का तरीका हो सकता है, बस क्वेश्चन जरूर यार क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर मान लो पूछ ले कि धनात्मक सम पूर्णांक याद करो, तो ये वाला ऑप्शन दे देना। अब विषम पूछे तो ये वाला, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन पहला सही हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कौन सा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके 2023-22 में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न संख्या में परिमेय संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर तुम देख के कंफ्यूज हो, परिमेय संख्या कौन सी है। अब देखो √3 परिमेय संख्या है, नहीं बेटा, अपरिमेय संख्या है ये। यहाँ पे इसको निकालोगे, रूट से बाहर निकलो तो अपरिमेय संख्या आएगी। और यहाँ पे देखोगे तो ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी ऑप्शन देखो, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ये ऑप्शन देखो तो ये अब ये पॉइंट में धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, एक के बाद एक संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। अगर तुम इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 3 आएगा। देखो 3 क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो वही पूछ रहा है ना यहाँ पर परिमेय संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे 3 हो गया परिमेय संख्या। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। अब 20 नंबर तैयार करके यहाँ से जाने वाले हो, तो वीडियो को एकदम बिल्कुल इंजॉय करके देखना और बहुत ही मजा होगा। कॉपी लेके बैठ जाओ, ये सब क्वेश्चन पहले तैयार कर लो। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब देखो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब द्विघात बहुपद होता क्या है, जो होता नहीं ax² + bx + c, ठीक है, ये होता है द्विघात बहुपद। अब देखो ये नाम से ही पहली बात तो लग रहा है द्विघात, ठीक है, इसमें 2 होगा। द्विघात मतलब ये 2 शून्य इसमें होते हैं, ठीक है, 2 मतलब इसके 2 हल होते हैं, इसलिए 2 शून्य इसको कहा जाता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पर ये देख लो, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर ये है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ये देखो समीकरण ये दिया हुआ है, एक ये समीकरण एक ये समीकरण। देखो ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन लिख कर बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ उसको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, इसको तो बिल्कुल आता ही होगा भाई। विलोपन विधि पढ़ो तो यार तुम बिल्कुल आसानी से कर लोगे। ये 2 समीकरण लिखा है तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। पहले ये 2 समीकरण यहाँ पे लिख लो, यहीं पे लिख के दिखाता हूँ। x - y = 2, x + y = 2। इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, इन दोनों समीकरणों को पहले तो जोड़ दो। अगर जोड़ो कितना आएगा, 2x आ गया, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, तो ये हो गया प्रकट गया। और यहाँ जोड़ोगे बराबर करके कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। एक्स का मान निकालना है तो 2 से ये कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया, 2, एक्स बराबर 2 हो गया। अब यहाँ ऑप्शन में देखो एक्स बराबर 2 कहाँ पर है, ये है ना। अब तुम्हें वाई का भी ट्राई करना पड़ेगा, वाई एक 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए तुम इस समीकरण में रख दो वाई का मतलब एक्स का मान, x - y = 2। इसमें एक्स का मान रखोगे 2 - y = 0, तो वाई बराबर आ गया यहाँ पर आ गया 2, ये 0 आ गया। क्यों, y के मान ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 0 आएगा। तो ये यार ऑप्शन सही हो गया, c बराबर x का मान 2 आएगा, y का मान 0 आएगा। ये यार ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन कौन सा है देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये 5वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 5वां है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4
इक्वल टू जीरो का विविधकर ज्ञात करना। अब सोचो यार तुम विविधकर क्या होता है, इतना इजी क्वेश्चन है, नहीं इतना इजी क्वेश्चन है कुछ कहूँ मत, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो विविधकर क्या होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। डी का एक फॉर्मूला होता है विविधकर का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तुम्हें डी निकालना है तो बी का मान देखो ये बी होता है, ठीक है ना, एक्स के साथ जुड़ा होता है उसको बी कहते हैं, इसे ए कहते हैं, इसे सी कहते हैं, ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको। अब -6 का स्क्वायर, ठीक है, बी है, और -4 इंटू ए कितना है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, और सी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस ये कितना 4 16, 16 3 48, ठीक है। इसको माइनस कर लो, कितना आ गया -12, बड़ी संख्या माइनस तो -12। अब तुम ऑप्शन में देखोगे -12 कहाँ पर है, देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हल्की सी भी गलत करोगे ना +12 नहीं कर देना, क्योंकि हमारे सीट भरना होता है, अगर गलत तो गलत, सही तो सही, इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा -12, यहाँ पे टिक करना, आपके ओमार सीट में भर देना। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ना ये। और लास्ट अब ये देखो छठा क्वेश्चन देख लो कौन सा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर x² बराबर 4 मतलब बटे में 4 दिया है, बराबर 9 दिया है, का हल पूछ रहा है। इसका हल कौन सा होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है 4 ठो। इसको अंधे नहीं मारना, अंधी मारोगे तो यार बिल्कुल बेवकूफ़ कह रहोगे तुम, क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पाते यार, कितना ईजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको। देखो इसको सॉल्व किस तरीके करना है, यहीं पर सॉल्व कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर x² तो लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 9 चौके 36, इसका स्क्वायर हटाओ तो अंदर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 36 से अगर बाहर कौन निकलता है, माइनस प्लस माइनस निकलता है 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, बी वाला, ठीक, करेक्ट हो गया। अब 7वां क्वेश्चन देख लो कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण, ये x² + 2x - p = 0 का मूल -2 है, मूल दिया हुआ है तो p का मान ज्ञात करना है। अब देखो जब मूल दिया हो ना तो p का मान निकालना हो तो x के जगह रख दो, तो आराम से ईजिली निकल जाएगा ये। देखो निकाल के दिखा देता हूँ मैं, इसी यहाँ पर ये दिया हुआ है, x की जगह रखोगे -2 का स्क्वायर, प्लस में हो गया 2, अब x का मान यहाँ भी रखोगे तो -2 - p = 0, तो यहाँ स्क्वायर करोगे कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक, प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 4 -0, तो ये हो गया 0, p -0, p बराबर कितना आ गया 0, p का मान कितना आ रहा है 0, यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ देखो 0 कहाँ पर है, ए वाले ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, 7वां हो गया। अब देखना 8वां क्वेश्चन कितना भी ईजी है और भी इंपॉर्टेंट भी है ये वाला क्वेश्चन। ये आपके देखो कौन से समांतर श्रेणी चैप्टर से ये, अब यहाँ पर दिया हुआ है समांतर श्रेणी, ये दिया हुआ है, ठीक है, -11 -14 -17, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर में भी यही और क्वेश्चन में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब देखो -11 -14 -17 के सर्व अंतर क्या है, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट निकालना है, सर्व अंतर कितना है, तो इसको किस निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है a2 - a1। अब ये हो गया a2, ये हो गया a1, इसको हटा दो। अब बहुत बच्चे इसमें घटा भी नहीं पाते हैं, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। देखो इसमें घटाते किस तरीके से, उनको घटाना ही नहीं आता यार। अब देखो -11 और माइनस का क्या ना कहना, -11 करना है, एक और माइनस करोगे 11, अब यहाँ पे करोगे -14, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस का हो गया 11। अब यहाँ से घटाओगे तो माइनस का 3 आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, तो ये -3 ये वाला करोगे, ना कि ये वाला, गलत हो जाएगा वाला करोगे तो। अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो गए, 9वां क्वेश्चन देख लो कौन सा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चे समझ नहीं पाते क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 2 आकृतियाँ दी हुई है जिसके आकार तो समान हो परंतु माप समान ना हो। मतलब देखो ये कोई आकार हो, जैसे कि मान लो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, ठीक है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, आकार तो समान है, ठीक है, एक ये दिया हुआ है, छोटा बड़ा दिख रहा है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, इसके माप मतलब कि माप तो असमान है, ठीक है ना, और ये जो रूप जो है बिल्कुल समान है, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये क्या कहलाता है, ये आकृति, तो ये कहलाता है समान आकृति। नहीं, समान नहीं, क्योंकि छोटा बड़ा है, यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पर ये कह रहा है सर्वांसम, सर्वांसम नहीं हो सकता, सर्वांसम के लिए बिल्कुल सेम होना चाहिए। हाँ, ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया, समरूप। अगर दोनों आकृतियाँ सेम देखने में है तो ये होता है समरूप, ठीक है ना, ये समरूप हो गया, इसका कोण बराबर होता है, और जब इसको भुजा जो होती है अलग अलग होती हैं। यहाँ पर 9 क्वेश्चन हो गए। अब 10वां क्वेश्चन देख लो कौन सा है, 10वां क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो 10वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि बिंदुओं ये और ये के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला ये होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में तुम इसमें रख दोगे तो आंसर बिल्कुल ईजिली आ सकता है। अब अंडर रूट ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर देखो x2 कितना है, -12, माइनस कितना है ये 5, ठीक है, प्लस y कितना है 0, y 0, ठीक है, इसको स्क्वायर करोगे, फिर अंडर रूट में कितना है ये
इसका पूरा हो गया ये 12, स्क्वायर कर लोगे। अब इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, -12 -5 जोड़ोगे आएगा -17। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दिया कितना आएगा, ये प्लस 0 हो गया। अब देखो माइनस, ये -17 लिखा हुआ ना, अंडर रूट में बाहर निकले, बाहर एक संख्या आएगी तो आएगा 17, ओनली 17 आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए स्क्वायर से बाद आता है प्लस में आता है। तो ये 17 ऑप्शन सही हो गया। देखो यहाँ पे कौन सा है, 17 यहाँ पे दिया हुआ है, 17, हाँ ये दिया हुआ है, डी और ऑप्शन सही हो गया 17। ठीक है, -17 मत करना, क्यों ये बाहर आता है तो प्लस में हो जाता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि 11 वाला बिंदु ये दिया हुआ है, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। अब देखो एक्स अक्ष से दूरी पूछ लिया तो बहुत ही सिंपल है। अगर तुम्हें एक्स, मान लो ये इसी होता है ये, ठीक है ना, ये होता है एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो वाई वाला बताओगे, क्योंकि एक्स तो पे ही होता ही ये, तो -3 तो एक्स पे ही होगा। एक्स से दूरी पूछ रहा है तो ये माइनस ये वाला होगा 4, 4 यहाँ पे कहाँ है। अगर तुम्हें पूछ ले वाई अक्ष से दूरी कितना है तो ये वाला बताओगे -3, ठीक है ना, -3 ये वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पूछ रहे एक्स अक्ष से तो ये वाई वाला मान बता दो, हो गया 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत ही ट्रिक से ये ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है ना। यहाँ पे ये दिया हुआ है 2 cos 3 थीटा = 1 है, तो थीटा का मान कितना होगा। यहाँ पर थीटा का मान निकालना है, सबसे सिंपल होता है, यहाँ पर 2 लिखा है तो इसको इस तरफ ले आओ, यहाँ कर दिखाते हैं। cos 3 थीटा = 1, ये बटे में आएगा 2, ठीक है। cos 3 थीटा = अब बताओ cos 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का, ठीक है ना, इसका मान cos 60 का 1/2 होता है। तो यहाँ पे थीटा cos कंपेयर तुलना कर लोगे तो यहाँ पे 3 थीटा = आएगा 60, या थीटा का मान निकालोगे, यहाँ काट दोगे तो आ गया 20, थीटा का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ 20 ऑप्शन कहाँ पे, यहाँ बी वाले पे, यहाँ पे टिक कर दिया, बिल्कुल सिंपल सा तो क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो, ये 13वां क्वेश्चन, ये 1 नंबर में भी 2 नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख कर ले लो, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने ही आना है। अब यहाँ 13वां क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री अपाउंड में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका किसके बराबर है, ये इसका मान निकालो किसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर निकाल देख लेते हैं, यहाँ पर ये लिखा है 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है ना, ये इंटू में लिखा हुआ है, अपाउंड में ये हो गया 1 प्लस यहाँ पर दिया है 1, इसका भी मान कितना होगा 1/33, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ रहा है 1/2√3, इसका आएगा 1 + 1/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 2, आगे सॉल्व कर ले देख लेना, √3, इसका सॉल्व करोगे तो आएगा 4/3, ठीक, यहाँ पर आया। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया, यहाँ गौर से देखना, ठीक है ना, थोड़ा दिक्कत हो रही है। और ये 2√3 × 3/4, यहाँ से ये काटोगे 2 हो गया, यहाँ से ये रूट कटेगा तो √3 आ गया, √3/2। अब बताओ √3/2 किसका मान होता है, √3/2, यहाँ से इसका मान है √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का होता है, सबको पता है sin 60 का, ये टिक कर दोगे। या ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, लंबा क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया 14 वाला कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपाउंड में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान कौन सा होगा। अब यहाँ पर मान रखोगे 1, tan 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर दो, एक ही आएगा। अब देखो 1 + 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब 1 में से 1 घटाओ कितना आएगा 0। अब बताओ 0 किसका मान होता है, sin 90 का होता है, नहीं होता है, sin 90 का मान 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 पूछ रहा है, 0 किसका होता है, cos 90 का मान 0 होता है, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। इसलिए थीटा का मान याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जितने भी थीटा वाले मान है सबको याद कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब आता है देखो 15वां क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक 15 क्वेश्चन देखो किस तरीके से करते हैं, यदि sin थीटा मतलब sin A = cos A हो तो A का मान क्या होगा। अब देखो दोनों बराबर हो, साइन और कॉस बराबर किस पे होते हैं, ये थीटा का मान पूछ रहे तो ये 45 पे होते हैं, है ना। देखा, ये थीटा वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। तो ये देखो 45 होगा, 45 का मान देखो कितना होता है 1/√2 होता है, दोनों का मान बराबर होता है 45 पे, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखो 16 क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बच्चों को देखने में टफ लगता है। घड़ी में मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो मान लो ये घड़ी है, ठीक है ना, अब इसमें कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। अब पूरा कितना घूमता है 360, इसको डिवाइड कर दो 360 अपाउंड में 60 से कट गया तो ये आया 6 डिग्री, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री कोण घूमता है, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे 6 लगा देंगे, बट ये नहीं है। अब यहाँ 5 मिनट में दिया ना, तो 6 × 5 = 30, यहाँ पे 5 से गुणा कर दोगे, 5 × 6 तो 30, ये वाला ऑप्शन सी वाला सही हो गया,
ठीक है ना। 1 मिनट में कितना चलता है, 6 डिग्री कोण, और 5 मिनट कितना हो गया, 30 डिग्री। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है 17 क्वेश्चन, 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात इतना दिया हुआ है, व्यासों का अनुपात, ठीक है ना। तो इसमें वृत्तों की परिधियों का अनुपात बताना है। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर जहाँ ये क्वेश्चन देख लेना तो समझ जाए। इसका देखो ये व्यास दिया हुआ ना, व्यास का आधा क्या होता है, परिधि मतलब त्रिज्या होती है। त्रिज्या कितनी होती है, 2, इसका आधा करोगे तो ये 2, 3, 9 का आधा कितना हो गया, मतलब स्क्वायर जो निकालते हैं वो हो गया ये 9, ठीक है ना। इसको निकालना चाहते हो, देखो 2πr होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक। तुम यहाँ से तुम निकालोगे 2 से 2 पाई से 2 पाई कट गई यहाँ पर, और आर का मान निकालोगे, यहाँ पे कितना आ रहा था, इसका निकालोगे तो ये आ गया 2, ये बराबर 3। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही हो गया, 3:2:3 वाला। बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ ये देखना समझ जाना कि इसका आधा तक मतलब इसका वो अंडर रूट कर दो, निकाल के रख दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख कर रख लो। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है, 1 से 9 तक। इसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं ये देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो 1 से 9 तक क्या होता है, जैसे कि संख्या यहाँ पर रख दिया मैंने, 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ठीक है। ये सब संख्या, ठीक, 1 से 9 तक। इस संख्या का समांतर माध्य निकालना है। सभी संख्या को जोड़ दो पहले, और जितने संख्या उससे डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से है तो 9 से डिवाइड कर दो। इससे जोड़ो कितना आएगा, 45, और बट्टे में कितना है 9, काटो कितना आ गया, 8 आ गया, नहीं 5 आ गया, 9 × 5 = 45। तो 45 यहाँ पर, यहाँ 5 आ गया आंसर। 5 में देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये है ये वाला ऑप्शन, ए वाला, टिक कर देना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, निम्न में बहुलक है। अब बहुलक बताना है, बहुलक क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो बहुलक बताने का, ठीक है, जो बहुलक क्या होता है, जो बहुत बार होता है। अब देखो बहुत बार क्या है, 2, देखो 2 यहाँ पर है, बस एक ही बार है। यहाँ पे देखो 9 2 बार है, तो क्या यही हो जाएगा बहुलक, नहीं 9 नहीं होगा। अब देखो, और देखो 4, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ पे 3 बार है, और 9 कितना 2 ही बार था। सबसे ज़्यादा क्या है, 1 2 3, ये देखो 4 ज़्यादा बार है, 3 बार है, तो इसलिए यार 4 वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये अब इससे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं। अब 20वां क्वेश्चन है जो कि आपके लिए, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का माध्य कितना होगा, समांतर माध्य पूछ रहा है। इसी वाला क्वेश्चन किए हो ना, 1 से 9 तक, ये कह रहा है 1 से 15 तक करना है, अपर सम संख्या होना चाहिए, उसका माध्य निकालना है। किस तरीके से निकालोगे ये निकाल के कमेंट बॉक्स में करना, कौन कितना आंसर आया आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, और जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट थे, इसलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन तैयार करना। और लॉन्ग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लॉन्ग वीडियो से बताने वाला हूँ, और जो भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।